ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लिगेंटा आ रहा है एट द लेवल ऑफ द डिकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, अगर हम ये हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट है, ये हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट है। हमें पता है कि एंटीरियरली हमारे पास होते थे पिरामिड्स, तो ये जो ग्रीन वाला एरिया है दिस इज नोन एज द पिरामिड। पिरामिड के साथ हमारे पास होते थे ऑलिव्स, ये ऑलिव होता था। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास आ गया ये जो वेवी लाइक है, इसे हम कहते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई। इन बिटवीन द पिरामिड एंड द ऑलिव वी हैव अ नर्व विच इज राइजिंग, इसे हम कहते हैं द हाइपोग्लॉसल नर्व यानी 12th क्रेनियल नर्व। ठीक हो गया, और अब हमारे पास ये एंटीरियर भी हो गया कंप्लीट। अब अगर हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर आए तो हमारे पास होता था फैसिकुलस ग्रेसिलस। ये बाहर वाले को हम फैसिकुलस ग्रेसिलस कहेंगे, अंदर जो न्यूक्लियस है उसे हम न्यूक्लियस ग्रेसिलस कहेंगे। फिर आगे हम फैसिकुलस क्यूनिएटिस कहेंगे। ठीक है, और इसे हम कहेंगे द न्यूक्लियस क्यूनिएटिस। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस ग्रेसिलस, न्यूक्लियस क्यूनिएटिस। ठीक है, अब ये जो इसके पास साथ 1 2 3, ठीक है, ये वाला एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट और ये लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और जहाँ भी पर्पल आ रहा है ना, वो यानी हमारे पास स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है। ठीक है, ये स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व है। अभी देखो कि ये जो न्यूक्लियस ग्रेसिलस था और न्यूक्लियस क्यूनिएटस था, उससे फाइबर्स निकल गए। इन फाइबर्स को हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। ठीक है, या मीडियल लेमिनिस्कस भी कहते हैं। ठीक है ना, अब ये आगे जाके डीकसेट कर रहे हैं। ये यहाँ सारे डीकसेशन का मीनिंग होता है कि राइट फाइबर्स लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट फाइबर्स राइट की तरफ। तो ये हमारा पॉइंट है डीकसेशन ऑफ द मीडियल लेमिनिस्कस। ठीक है, और ये एज एन ओवरऑल ही हम इसे द सेंट्रल कनाल कहते हैं। ठीक है, इसके आगे वाले जो हैं दिस इज नोन एज द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस। और इसके पीछे हमारे पास आ रहा है द हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, द हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस, और ये जा रही है हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व। ये हमारे पास क्या कहते हैं क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, एट द लेवल ऑफ सुपीरियर पार्ट ऑफ द ओलिवरी न्यूक्लियस जस्ट इंफीरियर टू द पोन्स। ये हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट आ रहा है, हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट आ रहा है। एंटीरियरली हमें पता है कि हमारे पास पिरामिड्स होते हैं, तो ये हमारे पास आ गए पिरामिड्स। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास जो आर्कुएट न्यूक्लियस होता है वो यहाँ होता है, मगर इसके अंदर हमारे पास ये जो ग्रीनिश है दिस इज नोन एज द आर्कुएट न्यूक्लियस। ठीक है, अब अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को फोकस करें तो फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स ये हमारे पास आ गया मीडियल लेमिनिस्कस, दिस इज नोन एज द मीडियल लेमिनिस्कस। ये हमारे पास होता है द टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और ये जो पिंकिश स्मॉल सा आ रहा है दिस इज नोन एज द MLF, द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फैसिकुलस। ठीक हो गया, अब अगर हम बात करें ऑन द लिटिल बिट पोस्टीरियर एस्पेक्ट, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये जो आ रहा है हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियस आ रहा है बड़े वाला। जो स्मॉल वाला आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है डॉर्सल वेगल न्यूक्लियस। अब ये जो एज एन ओवरऑल इसके अंदर ये इस कट को नहीं देखना है, एज एन ओवरऑल इसे हम मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कहते हैं। ये ब्लू वाला जो है, इस ग्रीन वाले को हम कहते हैं द लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस, एंड दिस इज नोन एज द इंफीरियर सेरेबेलर पेडंकल। ये जो हमारे पास पर्पलिश है दिस इज नोन एज द ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट। अब जो डार्किश एरिया है स्मॉल, ये डार्क पर्पल हमारे पास आ रहा है द न्यूक्लियस, ट्राइजेमिनल का न्यूक्लियस है, मगर ये वाला जो हमारे पास लाइट है ये ट्रैक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ये वाला जो है दिस रेडिश, दिस इज नोन एज द लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। और ये जो वेवी आ रहा है इसे हम कहते हैं इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियाई विद मीडियल, ये ज्यादा मीडियल है, एंड डॉर्सल, ये मीडियल एसेसरी न्यूक्लियस है, ये डॉर्सल एसेसरी न्यूक्लियस है, और ये हमारे पास आ गया न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ठीक है।